क्या झूठ बोल? गटर से गैस बन जाएगी? क्या बात करते हो यार आप? कहाँ 2 करोड़ रोजगार? आपने लोगों से रोजगार छीन लिए। आपने प्राइवेटीकरण करके भारत की सभी संपत्ति को उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। आज आशा वर्करों को पैसे देने को नहीं है भारत सरकार पे। कौन लाया ये परिस्थिति? सारी बैंकें बंद हो गई देश की, है? कौन लाया ये परिस्थिति? बैंक बंद होने से बेरोजगारी नहीं आई, BSNL को बंद करने से बेरोजगारी नहीं आई, रेलवे का प्राइवेटीकरण करने से बेरोजगारी नहीं आई। आप एक उस डिफॉल्टर उद्योगपति को, जिसको दुनिया की बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया, आप भारतीयों का पैसा, मजदूरों का PF का पैसा आपने उस उद्योगपति के लिए लगा दिया। आप एक उद्योगपति के लिए पूरे देश को नीलाम कर रहे हैं। आप जनता पे टैक्स लगा रहे हैं। आटे पे टैक्स लग गया, आप लोग नहीं दिखाते। नमक पे टैक्स लग गया, ये राष्ट्रवाद है? आपने गंगा पे भी टैक्स लगा दिया था, गंगा जल पे आपको वापस लेना पड़ा। अमित शाह कह रहे हैं वो झूठ बोला, ये प्रैक्टिकली है, प्रमाणित तौर पर है, पूरा देश जान चुका है। किसान की 2 गुना आय हुई। आप तो मुद्दों से गुमराह करते हैं। नौजवान को 2 करोड़ रोजगार मिले, देश में स्मार्ट सिटियां बनी, बोले थे ना PM मोदी। कहाँ है? कहाँ है? आज जब जनता सवाल पूछ रही है तो आप उन्हें डरा रहे हैं, और पुलिस जो आज जनता को डरा रही है, आप उसे कानून राज कह रहे हैं। चैन स्नैचिंग की तरह बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते थे। आप सच क्यों छुपा रहे हैं देश की जनता से? भारत के नागरिकों के सामने सच परोसिए आप। भारत के नागरिकों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की पीड़ा को दुनिया को दिखाइए आप। आज हमारा देश लड़ रहा है। उस पे सवाल करते हैं आप, उस पे सवाल करते हैं। आपने बेटियों के साथ बलात्कार पे कितने सवाल किए? बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्या पत्रकारिता की आपने? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से। आज हमारे देश की परिस्थितियां केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण इतनी दुर्गम हालत हो गई है कि आज हम गरीबी रेखा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भारत भुखमरा देश हो गया है। आज हम नेपाल से नीचे हैं, आज हम अफगानिस्तान से नीचे हैं, जिन देशों को बसाया हमने है। ये है नरेंद्र मोदी जी के झूठों के कारण। मोदी जी आज इजराइल हमारी का ये खुला परिस्थितियां समर्थन हैं। कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी आपको और भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एंकर खुद को देश समझने लगे हैं। मोदी जी तो इंडिया को गुलामी का प्रतीक कहते हैं, और आपके यही मोदी वोट फॉर इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, फलाना इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, यही तो कहता था मोदी। मोदी तो ही कहता था, हमने तो नहीं कहा। मोदी का ही प्रचार FM वाले कर रहे थे, दिल्ली वाले पगला गए थे। बढ़ेगा इंडिया, 5 ट्रिलियन आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डिजिटल इंडिया। अब क्या हो गया? जब महागठबंधन इंडिया नाम रख लिया, देश की तमाम राज्यों की पार्टी ने मिलकर भारत को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार को उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखकर इस संगठन का नाम रखा महागठबंधन इंडिया। मोदी जी को इस देश से नफरत हो गई। आपके PM विदेश में जाके कहते हैं मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ। अगर आज देश की जनता नहीं जागी, बहनें और हमारी माताएं नहीं जागी, तो आने वाले समय में आप और हमारी बहन बेटियों के साथ वही होगा जो मणिपुर में हुआ, जो फिरोजाबाद की बेटी के साथ हुआ, जो विधानसभा में एक महिला के साथ हुआ, जो UP भवन दिल्ली में एक महिला के साथ हुआ। प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, ट्रंप ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की बातों का कोई मूल्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो बोला वो झूठ बोला, ये प्रैक्टिकली है, प्रमाणित तौर पर है, पूरा देश जान चुका है। किसान की 2 गुना आय हुई। आप तो मुद्दों से गुमराह करते हैं। नौजवान को 2 करोड़ रोजगार मिले, देश में स्मार्ट सिटियां बनी, बोले थे ना PM मोदी। कहाँ है? कहाँ है? आज जब जनता सवाल पूछ रही है तो आप उन्हें डरा रहे हैं, और पुलिस जो आज जनता को डरा रही है, आप उसे कानून राज कह रहे हैं। चैन स्नैचिंग की तरह बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते थे। आप सच क्यों छुपा रहे हैं देश की जनता से? भारत के नागरिकों के सामने सच परोसिए आप। भारत के नागरिकों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की पीड़ा को दुनिया को दिखाइए आप। आज हमारा देश लड़ रहा है अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए। आप इजराइल ले जा रहे हो, आप फालतू की बातें कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र क्या है ये?
क्या है ये? नहीं, आप हर चीज में मोदी जी का विरोध क्यों करते हो? जब मोदी मोदी जी जी ने इजराइल का समर्थन कर दिया तो आप फिलिस्तीन के साथ आपके चले गए। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपके आपसे पूछना प्रधानमंत्री चाहता नहीं हूं। है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या है कि सब सही हो जाएगा, समय दीजिए, 30 साल का समय बेवकूफ दीजिए, नहीं है भारत देश। गुरु बन जाएगा। हाँ, गुलाम बनने के लिए समय देंगे, गुलाम बनने के लिए समय देंगे। अमित शाह जी बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। अमित शाह जी हैं बहुत अच्छे चरित्र के। मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि हमारे प्रथम CDS बिपिन रावत जी की हत्या कैसे हुई? क्या इजराइल के मोसाक ने की? वो यह टेक्नोलॉजी में इतना हाई जो उस हेलीकॉप्टर पे षड्यंत्र कर सकता था, जो हेलीकॉप्टर विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकता था। है कोई जवाब? हुई कोई जांच? मिला बिपिन रावत जी को और उनकी पत्नी को न्याय? नहीं, बात किसी की भी हो, लेकिन आपको विरोध मोदी जी का ही करना है। क्यों? बात प्रधानमंत्री हो रही कौन है है? इजराइल और फिलिस्तीन की, आपको सपने विरोध किसने मोदी जी का दिखाए? करना है। सपने किसने दिखाए? सपने हमें किसने दिखाए? 2 करोड़ रोजगार के, बुलेट ट्रेन का सपना किसने दिखाया? गरीब को, चप्पल पहनने वाले गरीब को, जिसकी आज रोटी छीन ली है थाली से, उसे किसने सपना दिखाया कि आपको हवाई जहाज में बैठा लूंगा? हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। किससे सवाल करे? बड़ा बुरा लगता है मोदी से सवाल पूछने में। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो चूड़ियां दे रहे थे महंगाई पर, सिलेंडर महंगा हो जाने पर। वही सिलेंडर आज 1200 का हो जाता है। चूड़ियां कहां चली गई? कहां चली गई? किससे सवाल करें? आप बताओ, किससे सवाल करेंगे भाई? आज बेरोजगार है हमारे देश का पढ़ा लिखा इस नौजवान। समय तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी जी के साथ देश खड़ा के होना साथ चाहिए। खड़े हैं। देश, हमारा देश जब तो से देश आजाद हुआ इजराइल के है, साथ खड़ा है। के साथ देश खड़ा है। नहीं, मोदी देश नहीं है। रक्षा मंत्रालय का भी बयान आया है, कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी किया है, और वही है कांग्रेसी जिनने आजाद भारत का निर्माण किया है। उनने विदेश नीति सिखाई है, समझ में आया? उनने राजनीति सिखाई है। क्या बात करते हैं आप? आई समझ में? पूरा देश नहीं, दुनिया मानवता के साथ खड़ी है। निहत्तों पे हत्यार नहीं, निहत्तों पे वार नहीं करते। तो पहले सभी शुरुआत भारतीय किसने की? क्या पहले शुरुआत किसने की? किसने की? किसने की? एक आतंकवादी संगठन ने। टेक्नोलॉजी कहां गई? वो ड्रोन जो मारते थे। साजिश है क्या ये? अलग से सीधे तौर पर समझ में आता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की साजिश है, क्योंकि उनके खिलाफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर इजराइल में बड़ा आंदोलन हो रहा था। लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। आज वो कैसे खत्म हो गया? आज विरोध कैसे खत्म हो गया? कैसे 5000 रॉकेट इजराइल पे चल गए? मैं ये जानना चाहता हूं, कहां गए वो ड्रोन जो हवा में मिसाइलों को फोड़ दिया करते थे? कहां गए वो? ये षड्यंत्र हुआ। आज एक गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने इतने फिलिस्तीनियों के नागरिकों की हत्या की है। ये हत्यारे हैं ये लोग। निहत्तों पे वार कर रहे हैं ये लोग, बच्चों पे वार कर रहे हैं ये लोग। क्या बात करते हैं आप? तो हमास ने भी तो रात के समय कभी वार किया। भारत ऐसी राजनीति का और ऐसी रणनीति का, ऐसी कूटनीति का समर्थन नहीं करता। ये कायरों की नीति है, नेताओं पे वार करना। भारत सूरवीरों का देश है। उठा के देख लो इतिहास हमारा, समझ में आई? हमने कभी नेताओं पे